सुप्रभातं छात्रा। अद्य वयं पठामः चतुर्थः पाठः कल्पतरु। कल्पतरु अर्थात एक ऐसा वृक्ष जिसके निकट कोई भी इच्छा की जाए तो वो पूरी हो जाए। तो ये कहानी वेताल पंचविंशति कथा संग्रह, इसका नाम सुना होगा आपने, उससे लिया गया है, जिसमें मनोरंजक कहानियों के माध्यम से कई नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ भी ये जो कहानी है इसमें धन की नश्वरता, जीवन की नश्वरता के बारे में है और परोपकार ही एक ऐसा चिरस्थायी संपत्ति है जिसको प्रमाणित किया गया है यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति से जब प्रारंभ होता है ये भूतकाल को द्योतित करता है कि सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र, नग जोड़ इंद्र, हिमालय, हिमवान नाम अस्ति यानी था, एक है। तस्य सानोरुपरि, उसके सानो जोड़ ऊपरी, उसके शिखर के ऊपर विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित होता है। तत्र जीमुत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति अस्म, वहाँ जीमुत केतु इति इस नाम के श्रीमान विद्याधरपति, विद्या के स्वामी वो रहते थे। तस्य गृहोद्याने, उनके घर के उद्यान में कुलक्रमागतः कल्पतरु अस्थितः, उनके घर के जो उद्यान थे उसमें कुल क्रमागत पूर्वजों के समय से ही कल्पतरु एक था, कल्प वृक्ष, तरु यानी वृक्ष। स राजा जीमुत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जीमुत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जीमुत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया और वो उसके कल्पतरु के प्रसाद से, तत्प्रसादात, और वह कैसा था? बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व बहुत ही ज्ञानी, ऐसा जीमुत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीर, बहुत महान वो दानवीर था। सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, सभी प्राणियों में, सर्वभूत सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना उसमें थी। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान्, और उसके गुणों से प्रसन्न, तस्य गुणैः प्रसन्न, स्वसचिवैश्च प्रेरितः, अपने सचिवों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा प्रेरित वह राजा कुछ समय के पश्चात संप्राप्त यौवनम, युवावस्था को जब प्राप्त कर लिया तो उसे युवराज्य पद पर अभिषिक्त कर दिए। यौवराज्य स्थितः स जीमुतवाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्र भी उक्ता। वह जीमुतवाहन जब युवराज पद पर अभिषिक्त हो गया तो हितैषियों के द्वारा, अपने जो मंत्री हैं पिता के, उनके द्वारा वह उसको कहा गया कि युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति स तब सदा पूज्य। ये जो तुम्हारे गृह में जो कल्पतरु है तुम्हारे द्वारा सदैव पूज्य होना चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि नास्मान बाधितुं शक्नुयात्, यदि यह कल्पतरु आपके अनुकूल हो तो कोई भी आपको बाधित नहीं कर सकता। तो आगे भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि ये कल्पतरु अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रः अपि नास्मान बाधितुं शक्नुयात्, शक्र यानी इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता। आकर्णे तत्, आकर्णे जोड़ एतत्, ऐसा सुनकर, आकर्णे में लेप प्रत्यय यानी सुनकर, ऐसा सुनकर, जीमुतवाहन अंतर अचिंतयत, अंतः जोड़ अचिंतयत, अपने मन में अंदर सोचा। अहोबत ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैरस्माकं तादृशं फलं किमपि नासादितं, किन्तु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थोऽर्थितः। मन में सोच रहा है कि अहो ऐसा अमर, ईदृशम अमर पादपम, ऐसा अमर पादप वृक्ष को प्राप्य जोड़ अपि, प्राप्त करके भी,
पूर्वैः पुरुषैः, हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा, अस्माकं पूर्व पुरुषैः तादृशं फलं, वैसा फल, किमपि नासादितं, कुछ भी नहीं प्राप्त, आसादितं नहीं प्राप्त किया गया, किंतु केवलम कैश्चिदेव, किसी कृपणे, किसी कृपण के द्वारा, कश्चिदपि अर्थो अर्थितः, अर्थ यानी धन, धन को सिर्फ प्राप्त किया गया, कोई इच्छा प्राप्त की गई बस। तत् अहम अस्मात्, तत् जोड़ अहम जोड़ अस्मात्, तब मैं अस्मात् इससे यानी इस वृक्ष से, मनोरथम अभीष्टम यानी अभीष्टम मनोरथम जो इच्छित बहुत ज़्यादा इष्ट है, ऐसे मनोरथ को मैं साधता हूँ, मैं प्रयास करूँगा पाने का। एवं आलोच्य, ऐसा विचार कर, स पितुरंतिकम आगच्छत, पिता के, पितु जोड़ अंतिकम जोड़ आगच्छत, पिता के निकट आया।